तो चलिए आपको ले चलते हैं वाराणसी की हलचल भरी गलियों में, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और आज की दुनिया दोनों एक साथ सांस लेती हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है एक बुनकर से, जिनकी कहानी सूरज की बस एक किरण ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। सोचिए, कोई आपसे ये कहे, ये शब्द थे रहीम के दोस्त राम के, और यहीं से, बस यहीं से हमारे हीरो का असली संघर्ष शुरू होता है। और ये सिर्फ रहीम की बात नहीं है, है ना? ये एक ऐसी चुनौती है जिससे भारत के ना जाने कितने छोटे व्यापारी रोज जूझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रहीम आखिर इस चक्र को तोड़ते कैसे हैं। तो रहीम एक बहुत ही हुनरमंद कारीगर जो अपनी पारंपरिक बनारसी साड़ी की दुकान चलाते थे। उनकी कला वाकई में कमाल की थी, लेकिन एक दिक्कत थी, एक ऐसी चीज जो उनके मुनाफे को मतलब दीमक की तरह खाए जा रही थी, और वो थी बिजली का बिल। 5,000 रुपए, जी हां, हर महीने 5,000 रुपए का भारी भरकम बिजली का बिल। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा था जो उनकी मेहनत की कमाई को सीधे सीधे निगल जाता था। एक ऐसा बोझ जो उनके सपनों पर, उनके बिजनेस पर बहुत भारी पड़ रहा था। तो बात है मार्च 2026 की। एक बहुत ही उमस भरी दोपहर थी और रहीम अपनी इन्हीं परेशानियों में डूबे हुए थे। तभी उनके दोस्त राम आए और वो अपने साथ लाए एक उम्मीद की किरण, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कहीं और नहीं बल्कि सीधे सूरज की रोशनी में छिपा था। राम ने आइडिया दिया, सोलर पावर का, मतलब सौर ऊर्जा। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, अपनी बिजली खुद बनाओ, वो भी सीधे सूरज से। अब रहीम के लिए ये बात थोड़ी नई थी, शायद थोड़ी अजीब भी, लेकिन राम ने ना इसे इतने आसान तरीके से समझाया कि मजा आ गया। तो राम ने समझाया, देखो, छत पर जो पैनल लगेंगे ना, वो सूरज की रोशनी को पकड़ेंगे, और कमाल की बात यह है कि हल्के बादल वाले दिनों में भी ये काम करते हैं। इससे बनता है डीसी करंट। फिर एक छोटा सा डिवाइस होता है इन्वर्टर, जो इस डीसी को एसी करंट में बदल देता है। बिल्कुल वही बिजली जो हम सब अपनी दुकानों और घरों में इस्तेमाल करते हैं। कितना आसान है, कोई तेल नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, बस सूरज की मुफ्त कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो सुनने में बड़ी मजेदार लग रही थी, लेकिन रहीम के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था जो शायद हम सबके दिमाग में आता है। वही, पैसा कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे सच में पैसे बचेंगे? तो राम ने फटाफट हिसाब लगाया, और जो निकल कर आया वो कमाल था। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल लगाने के बाद रहीम का जो 5,000 रुपए का बिल है वो तो खत्म हो ही जाएगा। उल्टा वो हर महीने लगभग 1,500 रुपए की बचत भी कर पाएंगे, खासकर उन पीक आवर्स में जब बिजली का रेट सबसे ज्यादा होता है ना? जरा सोचिए, ये बदलाव कितना बड़ा था। जहां पहले हर महीने 5,000 रुपए का खर्च था, अब वो लगभग 0 हो गया। ये रहीम के लिए एक बहुत बहुत बड़ी फाइनेंशियल राहत थी। अब वो आजाद थे अपने बिजनेस में और पैसा लगाने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए। और रुकिए, ये तो सिर्फ एक महीने की कहानी थी। राम ने जब पूरा हिसाब लगाया तो पता चला कि इन पैनल्स की 25 साल की लाइफ में ये बचत लाखों में पहुंच जाएगी, लाखों। जो चीज कभी एक भारी भरकम बोझ थी, अब वो एक परमानेंट मुनाफे का जरिया बन गई थी। यही नहीं, इसके अलावा भी कई फायदे थे। जैसे, जो शुरू में पैसा लगता है वो कुछ ही सालों में वापस आ जाता है, और अगर चाहें तो भविष्य में बैटरी लगाकर रात में भी इसी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिजली के दाम तो बढ़ते ही रहेंगे, है ना? पर अब उस बढ़ती कीमत की टेंशन से हमेशा के लिए छुटकारा। राम ने सिर्फ आज की बात नहीं की, उन्होंने भविष्य की एक झलक भी दिखाई। उन्होंने बताया कि देखो, सोलर टेक्नोलॉजी लगातार और बेहतर होती जा रही है। आने वाले टाइम में पेरोव्स्काइट सेल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे पैनल्स के पावर 50% तक बढ़ सकती है। मतलब साफ है, कम जगह में और भी ज्यादा बिजली। तो देखिए, रहीम की कहानी सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं है, ये तो एक क्रांति की शुरुआत है। जरा कल्पना कीजिए, जब हर दुकान, हर घर सोलर एनर्जी को अपना लेगा तो क्या होगा? हवा साफ होगी, हमारा पावर ग्रिड और मजबूत होगा, और ये जो बार बार बिजली जाती है ना, ये सब पुरानी बातें हो जाएंगी। हम मिलकर एक ज्यादा रोशन, एक ज्यादा साफ सुथरा समाज बना सकते हैं। और यहीं पे राम ने रहीम से एक बहुत जरूरी सवाल पूछा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को कैसी दुनिया देकर जाएंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं था, ये एक मौका था आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और साफ सुथरा भविष्य बनाने का। और बस उस शाम जब सूरज ढल रहा था, रहीम ने अपना फैसला कर लिया था। उन्होंने राम से हाथ मिलाया और कहा, डन है, कल ही लगवा दो।
मेरी दुकान अब सूरज से चलेगी। और ये एक नए सफर की शुरुआत थी। और फिर कुछ ही महीनों में रहीम की दुकान की तो जैसे काया ही पलट गई। वो सिर्फ पहले से ज्यादा रोशन नहीं हुई, बल्कि उनका पूरा बिजनेस बदल गया। बिल तो हो गए खत्म, और जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही थी ना, उससे उन्होंने अपनी कला को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एआई वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। क्या बात है। तो रहीम के लिए ये सिर्फ बिजली के बिल से छुटकारा पाना नहीं था। नहीं, ये थी आज़ादी। ग्रिड पर निर्भर रहने से आज़ादी, बार बार बिजली कटने के डर से आज़ादी, और सबसे बढ़कर अपने बिजनेस को अपनी शर्तों पर चलाने की आज़ादी।